एवरीवन। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन मेरे पास आया था और मैं चाहती थी कि मैं इस पॉइंट पे कुछ बोलूं। जैसे कि आपको पता होगा कि 3 क्रिमिनल्स जो बिल है उसे रिपील्ड करके न्यू बिल पास किया गया है। तो क्वेश्चंस ये अराइज होता है कि वो कब से इन्फोर्समेंट में आएगा, क्योंकि बहुत तरीके की डेट आ रही है कि कभी कुछ न्यूज़ में। और बहुत तरीके, सबसे बड़ी बात, एक जो भी बच्चा एग्जामिनेशंस के प्रिपेयर कर रहा है, जो भी स्टूडेंट और जो भी, या अभी कोई एलएलबी का स्टूडेंट हो जो अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, तो क्या करें वो स्टूडेंट्स? क्या वो न्यू सीआरपीसी, क्या ये जो ओल्ड सीआरपीसी हैं, जो क्रिमिनल लॉज हैं, क्या उन्हें छोड़कर अब न्यू क्रिमिनल बिल्स पढ़ा जाए? तो मैं आपको एक बात बोलूँगी कि आप एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई न्यू एक्ट पास होता है तो उसे एक पब्लिक नोटिफिकेशन में आना चाहिए और उसके सारे प्रोसीजर, जो भी चीज़ें होती है, वो पब्लिक को नोटिफाइड कर दिया जाता है। एक जनरल क्लॉजेस एक्ट होता है, आपको पता होगा जनरल क्लॉजेस एक्ट, जिसमें बहुत सारी डेफिनेशन दी हुई हैं। तो जनरल क्लॉजेस एक्ट में एक प्रोविज़न है कि जब भी नोटिफिकेशन का उसमें प्रोविज़न है, पब्लिक नोटिस में आने का प्रोविज़न है, तो उसमें दिया हुआ है कि पब्लिक नोटिस में एक रीजनेबल टाइम देना चाहिए कि जब पब्लिक को ये नोटिस में आ जाए, जब भी कोई एक्ट इनेक्ट किया जाता है उसको इन्फोर्स करने से पहले। तो जो न्यू बिल है, थ्री न्यू जो क्रिमिनल बिल्स हैं जिसे अब रिप्लेस्ड कर दिया गया है, तो उसे क्या इतना जल्दी इन्फोर्स कर दिया जाएगा? क्या वो इतना जल्दी इन्फोर्समेंट में आ जाएगी? देखिए, बहुत मेजर पूरी की पूरी प्रोसीजर को तो चेंज नहीं किया गया, प्रोसीजर कुछ हद तक सेम है, बट सेक्शंस बहुत आगे पीछे हैं, बहुत न्यू उसमें प्रोविजंस ऐड हुए हैं। तो उसे पब्लिक के नॉलेज में आना चाहिए, और पब्लिक के नॉलेज में आने से पहले जो भी एडवोकेट हैं, जो भी जुडिशियल ऑफिसर ऑलरेडी हैं, जितने जितने जजेस हैं, उन्हें भी उनके प्रोसीजर्स को पता होना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी तो उन सारी चीज़ों को पढ़ने में टाइम लगेगा, क्योंकि वो सारे प्रोसीजर्स लंबे टाइम तक बहुत ही ओल्ड पैटर्न जो सीआरपीसी का था या इंडियन पिनल कोड था, एविडेंस था, हम उसे फॉलो करते हुए आ रहे थे। तो उसे एक ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि आपको पता हो कि जुडिशियल एकेडमी में भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो जितने जजेस हैं उन्हें भी इसको पढ़ने में टाइम लगेगा, एक एडवोकेट्स जो हैं उन्हें भी पढ़ने में टाइम लगेगा। तो अभी इसकी इन्फोर्समेंट इतनी जल्दी नहीं आ सकती है, क्योंकि जब आप इंडियन पिनल कोड को पढ़ेंगे तो आपको इंडियन पिनल कोड में आईपीसी में आपको पता होगा कि आईपीसी जो है 6 अक्टूबर 1860 को 1860 का जो डेट था, वो तो उसका कमेंसमेंट डेट था, बट इन्फोर्स कब हुआ था? 2 साल लगे थे इंडियन पिनल कोड को इन्फोर्स होने में, 1 जनवरी 1862। आप देखिए कि इंडियन पिनल कोड उस टाइम जब बिल्कुल न्यू था, क्योंकि उस टाइम हमें ये सारे इंडियन पिनल कोड पहली बार बनाया गया था, तब 2 साल लगे थे। और आज की डेट में जब हमें बहुत लंबे टाइम से इसी इंडियन पिनल कोड को जब हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं और यही अभी तक सारी प्रोसीडिंग्स भी हो रही हैं, तो अब जब न्यू उसे रिप्लेस किया गया है तो उसे भी तो इन्फोर्स होने में टाइम लगेगा। मैं अपना एक जितना लॉ को मैं समझती हूँ और जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और भी जितने मेरे सीनियर एडवोकेट्स हैं या जितने लोगों से मैंने डिस्कस किया है, उन्होंने यही बोला है कि इसको इन्फोर्स होने में 1 साल तो लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि इसको नॉलेज में आना बहुत बड़ी, एक तो हो गया कि आपने ये न्यू बिल पास कर दिया, बट उस प्रोसीजर को समझना भी तो पड़ेगा, उस प्रोसीजर को पब्लिक नोटिस में भी तो लाना पड़ेगा, क्योंकि कोई पर्सन, क्योंकि उसमें बहुत तरीके की न्यू ऑफेंसेस ऐड की गई हैं। तो आपको ही पता होगा कि जो आपको ही पता होगा कि इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज़ नॉट एक्सक्यूज। अगर मान लीजिए उसमें जितने नए नए जो उसमें ऑफेंसेस ऐड हुए हैं, अगर किसी पर्सन ने वो क्राइम कमिट कर दिया है, और ऑल्दो अभी वो क्राइम नहीं था, बट इस बिल को पास हो जाने के बाद वो क्राइम हो गया है, तो उस पर्सन के नोटिस में भी तो होना चाहिए कि मैं जो ये एक्ट कर रहा हूँ वो अब क्राइम है। तो आपको इसको एक पब्लिक नोटिस में लाने की नीड है, तो इसको एक पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव वे में इसको नोटिस में लाया जाएगा, तब इसकी इन्फोर्समेंट डेट आएगी। और जहाँ तक बात हो गई कि जितने भी स्टूडेंट्स जो भी अभी 2024 और इवन मैं 2025 तक का भी बोलूँगी, जो टारगेट कर रहे हैं किसी भी स्टेट जुडिशरी के लिए, तो मैं उन्हें बोलूँगी अभी आप ओल्ड सीआरपीसी, सीपीसी और एविडेंस लॉ ही पढ़ें। और एक और बात बोलूँगी कि प्रोसीजर कुछ हद तक सेम ही है। अगर आपको ये सीआरपीसी, एविडेंस और इंडियन पिनल कोड अच्छे से अगर समझ में आएगा, तो आपको वो भी समझ में आएंगे। और बहुत तरीके की चीज़ों को चैलेंज भी किया गया है, क्योंकि बहुत से न्यू जो बिल पास हुए उसमें बहुत तरीके की नीड है, क्योंकि सबसे बड़ी बातों को पता है कि हमारा जो सिस्टम है वो नेचुरल जस्टिस पे भी नेचुरल जस्टिस पे बेस्ड है, और एक्यूज पर्सन की भी राइट को सिक्योर किया जाता है।
तो इसमें जो रिमांड का प्रोसीजर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा फेयर नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि फेयर है ही नहीं। उसमें पुलिस कस्टडी को बहुत ही ज़्यादा पुलिस को कुछ ज़्यादा ही इसमें प्रिविलेज दे दिया गया है, क्योंकि रिमांड का इसमें प्रोविज़न बहुत ही ज़्यादा रिग्रेस में बोलूँगी, क्योंकि इसमें लॉकअप भी है। और प्लस एक और बात बोलूँगी कि इसमें ना हैंड कप्स अगर कोई भी पर्सन, जैसे आपको पता होगा सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का एक केस था, जिसमें ये कंप्लीट गाइडलाइंस दी गई थी कि किसी भी पर्सन को आप अरेस्ट ऐसे नहीं करेंगे कि आपको नॉर्मल अरेस्ट करना होता है, आपको किसी को हथकड़ी नहीं लगानी पड़ती है, क्योंकि नहीं लगानी होती है, क्योंकि उन पर्सन की भी एक लिबर्टी होती है, उन पर्सन की भी एक क्योंकि हमें पता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में बोला ही गया है कि पर्सनल लिबर्टी को सिक्योर किया जाएगा। तो सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये गाइडलाइंस थी, बट न्यू सीआरपीसी में जो ये न्यू प्रोसीजरल कोड है उसमें क्या किया गया है, उसमें सेक्शन 152 को ऐड किया गया है, सेक्शन 43 को ऐड किया गया, जिसमें कि ये मैंडेटरी कर दिया गया और कुछ ऑफेंसेस के किए गए हैं जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस नेचर के हैं, उसमें बिल्कुल ये मैंडेटरी कर दिया है कि आप हथकड़ी लगा देंगे। तो फिर सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की जजमेंट की डेरोगेशन में है वो, और सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का जो जजमेंट था वो इंडियन कॉन्स्टी बेस्ड था, मीन्स वहाँ पे नेचुरल जस्टिस को सिक्योर किया गया था, और वहाँ पे एक्यूज पर्सन की लाइफ एंड लिबर्टी को भी सिक्योर किया गया था। तो बहुत तरीके की चीज़ें अभी चैलेंज भी की गई हैं, इवन ये सारी चीज़ें चैलेंज हुई हैं। सेक्शन 43 को चैलेंज किया गया है न्यू जो बिल पास हुआ है उसमें। और प्लस मैं आपको बोलूँगी कि कोई भी जो इनेक्टमेंट होता है, कोई भी बिल पास होता है, उसको पब्लिक नोटिस में भी लाना होता है, तो कम से कम 1 साल तो लगेंगे ही कि पब्लिक नोटिस में आ जाए कि कौन कौन से न्यू ऑफेंसेस हैं जो अभी ऑल्दो क्योंकि इसमें मॉब लिंचिंग पे भी एक बहुत ही अच्छा सेक्शंस ऐड किया गया, जो मैं बोलूँगी कि होना चाहिए, क्योंकि आप भी देखते होंगे कि बहुत ही कॉमन होता है हर जगह दंगे हो जाना, किसी भी कम्युनिटी में लड़ाई हो जाती है, तो ये सारी चीज़ों के लिए मॉब लिंचिंग एक अच्छा है कि जो इसमें ऐड किया गया है। तो ये सारी चीज़ को पब्लिक नोटिस में लाने की नीड है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि अभी जो ये बस वाला जो चल रहा था, सारे जो इन लोगों ने जो एक उस पर क्लेम किया था कि इतना ज़्यादा पनिशमेंट और इतना ज़्यादा कंपनसेशन वगैरह का जो फाइन दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ों को भी चैलेंज किया गया है। तो अभी इसको इन्फोर्समेंट में आने में टाइम लगेगा, कम से कम मैं बोलूँगी कि 1 साल लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि जब आप ओल्ड इंडियन पिनल कोड को आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि वो 1860 में कमेंसमेंट हुआ था, बट इन्फोर्समेंट डेट उसकी 2 साल बाद आई थी। तो इसे भी इन्फोर्स होने में टाइम लगेंगे, और यहाँ पे तो 3 बिल को ही पुराने तीनों क्रिमिनल बिल्स को ही यहाँ पे रिपील्ड कर दिया गया है। आई होप, मेरी ये पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन के साथ साथ मैंने आपको कुछ लीगल प्रोविजंस भी बताए कि क्यों इसकी अभी इन्फोर्समेंट आने में टाइम लगेंगी। एक तो यहाँ पे सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया गया है, जो ये सेक्शन न्यू ऐड हुआ है, जिसमें कि आप डायरेक्ट किसी भी एक्यूज पर्सन को हैंडकप्स कर सकते हैं, और आप उनकी पर्सनल लिबर्टी को यहाँ पे जो सिक्योर करती है कॉन्स्टी, उसे यहाँ पे कहीं ना कहीं वायलेशन किया गया है। और अनदर रिमांड के प्रोसीजर यहाँ पे लॉकअप, पुलिस कस्टडी, बहुत ही ज़्यादा पीरियड यहाँ पे दे दिया गया है, उसे चैलेंज किया गया है। क्योंकि ओल्ड जब आप सेक्शन पढ़ेंगे रिमांड से रिलेटेड, तो आपको पता लगेगा कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्यूज पर्सन की लिबर्टी को देखा जाता है, बट यहाँ पे नहीं देखा गया है, और बहुत तरीके की चीज़ें चैलेंज की गई हैं। और जनरल क्लॉजेस एक्ट का भी प्रोविज़न है कि कोई भी अगर इनेक्टमेंट पास की जाती है, कोई भी बिल अगर इन्फोर्समेंट में आने वाली हो, तो उससे पहले पब्लिक नोटिस में लाना होता है कि आम जनता जान जाए कि ये चीज़ें ऑफेंस हैं। तो जो ये न्यू जो बिल पास किया गया है, जो भी इसमें ऑफेंसेस है, बहुत तरीके की न्यू ऑफेंसेस ऐड की गई हैं, तो उसे पब्लिक नोटिस में लाने की नीड है। आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू मैंने वैल्यू ऐड किया हो, और आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपकी क्या ओपिनियन है, और मैंने जो भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, या एक व्यू मैंने दिया है, वो मैंने कुछ रिसर्च वर्क करके दिया है, अलॉन्ग विथ मैंने अपने सीनियर से भी डिस्कस किया है। एंड बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में इससे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर मुझे लगेगा कि हाँ, उस पर फर्दर कोई वीडियो क्रिएट करना चाहिए तो मैं करूँगी, और आपके आंसर्स को भी वहाँ पे मैं एड्रेस करूँगी। थैंक यू सो मच।